अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू पालक की एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। हम बनाएंगे क्रीमी आलू पालक जो कि बहुत टेस्टी होती है और बहुत इजीली बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। हम यहाँ ले रहे हैं 1 किलो पालक, जिनको हम नाइसली चॉप कर देंगे। साथ ही हम इनको वॉश कर लेंगे क्योंकि ये हरी सब्जी है। हरी सब्जी को ज़्यादा अच्छी तरह से वॉश करना है। देन इसको हम तकरीबन 4 to 5 ग्लास पानी में उबालेंगे और ये जब अच्छी तरह से बॉईल हो गई तो हमने इसको स्ट्रेन करके रख लिया। अब हम इसको निचोड़ लेंगे ठंडा होने पर और इसके बॉल से बना के रख लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसको निचोड़ा और हम रख रहे हैं। साथ ही हम ले रहे हैं प्याज। हमने तकरीबन 3 दरमियाने यानी 100 ग्राम प्याज लेना है और उसको पहले वॉश करेंगे और फिर हम कट कर लेंगे। वेजिस को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही हम ले रहे हैं आधा किलो आलू, जिनको हम कट कर लेंगे और इनको पानी में रख देंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब हम चलते हैं स्पाइसेस की जानिब। यहाँ हमने ली कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। साथ ही हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून और अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून और 3 हरी मिर्चें। ये देख लीजिए, अगर आप चाहें तो आप लहसुन के जवे भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून। साथ ही हम ले रहे हैं 2 टमाटर, इस तरह हमने जिनको चॉप कर लिया है। और हम ले रहे हैं क्रीम, अगर आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और हम ले रहे हैं दही 100 ml। अब हम किसी भी पैन में ऑयल को हीट अप करेंगे और उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। और जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो हम उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 to 4 मिनट्स हमने प्याज को मीडियम फ्लेम पे पकाया और अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाएं। अब देख लीजिए, अब ये सॉफ्ट हो गए हैं। साथ ही हमने इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर दिया है इस तरह। और अब हम इनको प्रेस करेंगे जो टमाटर हैं ताकि ये इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमें ये थोड़ा वाइट चाहिए क्योंकि हम क्रीमी पालक बना रहे हैं, इसलिए हमें इसका प्याज का कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना। अब देखिए फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है और हम इसको पकाएंगे जब तक कि मसाला यकजा ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब हम इसमें पानी का छींटा लगा लेंगे। हमने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून पानी ऐड किया और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह। और अब हम इसमें पोटैटोस भी ऐड कर देंगे। पोटैटोस को पकने में टाइम लगता है पानी ऐड करने की वजह से, तो वो जल्दी पक जाते हैं। अब देखिए हम इस तरह हम चम्मच चलाएंगे और इसे कवर कर देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक के आलू पक ना जाएं। तकरीबन हमने 5 to 10 मिनट्स रखा और उसके बाद देख लीजिए आलू पक चुके हैं। अब हम इसमें दही भी ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून हमने इसमें दही ऐड किया है। दही ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अगर आपके पास टमाटर नहीं हो तो आप सिर्फ दही भी ऐड करके इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। और अब हम चेक कर लेंगे कि आलू पका है या नहीं पका। ये हम एक आलू को प्रेस करके देख लेंगे। दूसरी जानिब हम हरी मिर्चों को पीस रहे हैं इस तरह। और साथ ही अब हमने जो पीस करके रखा हुआ था पालक, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और दोनों को इकट्ठे पीस लेंगे इस तरह। और ये दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए ये पीस चुका है। अब हम इसको बाकी सालन में ऐड कर देंगे और इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे। क्योंकि पालक पहले ही पक चुकी है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देख लीजिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। और हमने फ्लेम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, हमने हाई रखी और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। जब ये यकजा हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए तब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम हमेशा एंड में ऐड की जाती है, स्टार्ट में ऐड नहीं की जाती। अब देखिए आलू भी पक चुका है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अगर आप चाहें, आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश मिल्क जो होता है उसके ऊपर जो मलाई आती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह ये क्रीमी बहुत अच्छा लगता है और उसका टेस्ट अमेजिंग होता है। अब देख लीजिए इस तरह हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले क्रीम को ऐड कर देंगे तो क्रीम फट जाएगी और वो
घी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब देख लीजिए ये पक चुका है और डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी आर्म्स। अल्लाह हाफिज़।